अक्षरधाम की जय, विश्वामित्र मुनि नगरी की जय। जय। देखिए यही हमारा राम घाट है। कल यहाँ पर बहुत ही परसों भीड़ लगा हुआ था, इतना भीड़ लगा था अब क्या बताएं। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं स्नान करने के लिए। देखिए माघ महीने का आज दूसरा दिन है, सभी लोग माघ नहाने के लिए आए हुए हैं। दान दक्षिणा पंडित जी को करवा रहे हैं। बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। जय माँ। आज मैं माघ महात्म्य का तीसरे अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिए। तीसरा अध्याय का कथा। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि चंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में जय श्री राम सखी। माघ महीना के कथा कहतनी आवा है नेले, सुन लो आवा है नेले। उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली और सातों सुरों वाली वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की अप्सरा से जैसी है। नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री को कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त होता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ महीने की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर उषा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पूर्वा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया।
जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य होकर अपनी पूरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पुष शुक्ला एकादशी से 3 इस व्रत को आरंभ करो। पुष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्रिय रहकर 3 दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। दिन का तीसरा अध्याय का कथा समाप्त। जय माँ गंगा, हर हर गंगा, जय जय पाप तारिणी गंगा की जय। जय माँ गंगा की जय। गंगा की महिमा। अब विष्णु जी से जाकर हमने पुकारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। लाखों पापी पृथ्वी पर रोज मरते हैं। क्या कहूँ मैं, एक क्षण भर भी तरते हैं, मेरे भय से भी जरा नहीं डरते हैं। गंगा के गण उनकी रक्षा करते हैं, बिन भजन किए होता उनका निस्तार। गंगा की लहर जिसे दूर से ही दिखाई, फिर अंत समय में उसने मुक्ति पाई। दर्शन करते ही तरा महाहत्यारा, जो मेरे दूत पापियों को जाए पकड़ने, तो गंगा के गण आवे उनसे लड़ने। वो देख देख दूतों को लगे अकड़ने, और मारे बाण तनु बीच लगे गड़ने। मैं लड़ के कई लाख लड़ाई हारा। जो गंगा में स्नान करेगा, गंगा का दर्शन करेगा, दूर से ही गंगा गंगा कहेगा, उसकी मुक्ति अवश्य है। उसे कोई भी यम के दूत डरा नहीं सकते हैं। वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद सखियों, दोस्तों, अगर आपके यहाँ गंगा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा में ही स्नान करें। आप घर पर ही सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर अपने पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर गंगा गंगा का नाम उच्चारण करते हुए, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आप स्नान करिए। आपको गंगा नहाने का ही पुण्य मिलेगा। जय माँ गंगा, हर हर गंगा, जय जय पाप तारिणी गंगा की जय। माँ गंगा की जय। जय जय अक्षरधाम की जय। विश्वामित्र मुनि की जय हो।
जय माँ गंगा की जय, पाप तारिणी गंगा की जय।